नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग आज की इंडस्ट्री का चेहरा मोहरा बदल रहा है, उसे एक तरह का डिजिटल दिमाग दे रहा है। जरा सोचिए, एक ऐसी फैक्ट्री के बारे में सोचिए जो अपनी खराबियों के बारे में पहले से जानती हो। मतलब कोई मशीन खराब होने से पहले ही बता दे कि उसे मरम्मत की जरूरत है। ये अब कोई कोरी कल्पना नहीं रह गई है, बल्कि आज की टेक्नोलॉजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और बस इसी एक सवाल से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो इस पूरी चुनौती की जड़ में क्या है? वो है डेटा। आजकल की फैक्ट्रियों में हर मशीन, हर पुर्जा अपनी एक कहानी बता रहा है, डेटा की जुबान में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस कहानी को सुनने वाला कोई नहीं है। यही आज की मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी दिक्कत है। इतनी सारी जानकारी कि समझ ही नहीं आता कि इसका करे क्या। देखिए, आज की फैक्ट्री के हर कोने में हजारों सेंसर लगे हैं जो हर सेकंड डेटा का एक पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस डेटा के शोर में से काम की बात कैसे निकालें, मशीनों को अचानक बंद होने से कैसे रोकें जिसका नुकसान लाखों में होता है, और अगर टीम दुनिया के अलग अलग कोनों में है तो उन्हें एक साथ कैसे लाया जाए। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। तो इन सारी मुश्किलों का एक जवाब है क्लाउड कंप्यूटिंग। और सुनिए, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि हम पूरी फैक्ट्री को एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम दे रहे हैं। मतलब एक ऐसा दिमाग जो हर मशीन से, हर हिस्से से जुड़ा हो और सब कुछ कंट्रोल कर सके। एकदम आसान भाषा में कहें तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है इंटरनेट के जरिए जरूरत के हिसाब से सर्विसेज लेना, चाहे वो कंप्यूटिंग पावर हो, डेटा स्टोर करने की जगह हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर, सब कुछ ऑन डिमांड। ये जो डिजिटल नर्वस सिस्टम वाली बात है ना, ये बहुत कमाल की है। सोचकर देखिए, ये सिस्टम फैक्ट्री के कोने कोने से हर मशीन से जानकारी इकट्ठा करता है और उसे सीधे कंपनी के दिमाग यानी बिजनेस इंटेलिजेंस तक पहुंचाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर की नसें संदेशों को हमारे दिमाग तक ले जाती हैं। लेकिन एक मिनट, ये क्लाउड कोई एक चीज नहीं है। ये असल में कई सारे टूल्स और मॉडल्स का एक पूरा सेट है जिसे अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए इसके टूल बॉक्स में झांक कर देखते हैं। तो क्लाउड की 3 मुख्य परतें होती हैं। सबसे नीचे है IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ऐसा है जैसे फैक्ट्री बनाने के लिए सिर्फ खाली जमीन किराए पर ले ली हो। इसके ऊपर आता है PaaS यानी प्लेटफॉर्म, जो जमीन के साथ साथ आपको वर्कशॉप और जरूरी औजार भी देता है। और सबसे ऊपर है SaaS यानी सॉफ्टवेयर। ये तो मानो आपको एक बनी बनाई चलती फिरती फैक्ट्री ही दे देता है, बस आकर काम शुरू करना है। और हाँ, ये क्लाउड 2 तरह के घरों में रह सकता है। एक है पब्लिक क्लाउड, जो एक शेयर्ड अपार्टमेंट की तरह है, किफायती और जरूरत के हिसाब से बड़ा छोटा होने वाला। दूसरा है प्राइवेट क्लाउड, जो एक अपने बंगले जैसा है, पूरी तरह से सुरक्षित और आपके कंट्रोल में, लेकिन हाँ, थोड़ा महंगा। चलिए अब थ्योरी से बाहर निकलते हैं और एक असली दुनिया का उदाहरण देखते हैं। जानते हैं कि कैसे सीमेंस ने अपनी फैक्ट्रियों को बदलने के लिए माइंडस्फेयर नाम के एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। सबसे पहले इसके साइज को समझिए। सीमेंस ने दुनिया भर में फैली अपनी 300 से ज्यादा फैक्ट्रियों को एक ही डिजिटल धागे से जोड़ दिया। इसका फायदा, अब हर एक मशीन की धड़कन को एक ही जगह से सुना और समझा जा सकता है। तो ये सब होता कैसे है? AI मॉडल्स एक डॉक्टर की तरह मशीनों की वाइब्रेशंस यानी कंपन के पैटर्न को लगातार जांचते रहते हैं। जैसे ही कोई गड़बड़ दिखती है, जो किसी आने वाली खराबी का संकेत हो, सिस्टम तुरंत चेतावनी दे देता है। और ये सब होता है मशीन के टूटने से बहुत पहले। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा वाकई चौंकाने वाला था। इस टेक्नोलॉजी से मशीनों के अचानक बंद होने का समय, जिसे डाउन टाइम कहते हैं, उसमें 30% तक की कमी आ गई। किसी भी बड़ी कंपनी के लिए ये बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन असली फायदा तो ये हुआ कि अब फैसले अंदाजे पर नहीं, बल्कि पक्के डेटा के आधार पर लिए जाते हैं, और वो भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर रियल टाइम में। तो ये तो साफ है कि क्लाउड में जबरदस्त ताकत है, लेकिन इसे अपनाना कोई बच्चों का खेल नहीं। इसके लिए सही रणनीति, मजबूत सुरक्षा और सही तालमेल की जरूरत होती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? क्या उन्हें पब्लिक क्लाउड अपनाना चाहिए, प्राइवेट, या फिर कुछ और? और इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब है हाइब्रिड क्लाउड। ये
कह सकते हैं दोनों दुनियाओं का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जो बहुत ज़रूरी और संवेदनशील डेटा है उसे फैक्ट्री के पास ही प्रोसेस किया जाता है, और जो बड़े विश्लेषण हैं उनके लिए पब्लिक क्लाउड की ताकत का इस्तेमाल होता है। और इस हाइब्रिड मॉडल को और भी ताकतवर बनाती है एज और क्लाउड की जुगलबंदी। इसे एक पावर कपल की तरह समझिए। एज कंप्यूटिंग फैक्ट्री का लोकल दिमाग है जो छोटे और ज़रूरी फैसले फौरन लेता है, और क्लाउड है सेंट्रल दिमाग जो दुनिया भर से आए डेटा का गहराई से विश्लेषण करके बड़ी रणनीति बनाता है। तो चलिए इस डेटा की यात्रा को शुरू से आखिर तक समझते हैं। सबसे पहले मशीन पर लगा सेंसर तापमान और कंपन जैसा डेटा रिकॉर्ड करता है। फिर इस डेटा को सुरक्षित तरीके से क्लाउड पर भेजा जाता है। क्लाउड में बैठा एआई इस डेटा का विश्लेषण करता है और छिपी हुई समस्याओं को ढूंढ निकालता है। और जैसे ही कोई खतरा दिखता है, इंजीनियर के फोन पर खराबी होने से पहले ही एक अलर्ट पहुंच जाता है। लेकिन एक मिनट, जब इतना जरूरी डेटा क्लाउड पर जा रहा है तो सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है ना? डेटा को एन्क्रिप्ट करना, ये तय करना कि उसे कौन देख सकता है कौन नहीं, और सारे नियमों का पालन करना, ये सब बेहद जरूरी हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम क्या समझें? बात अब सिर्फ डेटा को एक जगह इकट्ठा करने की नहीं रह गई है। नहीं, हम एक ऐसे इंटेलिजेंस सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जो किसी एक जगह पर नहीं बल्कि हर फैक्ट्री, हर मशीन में फैला हुआ है। एक ऐसा सिस्टम जो खुद सीखता है और खुद ही बेहतर फैसले लेता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। जब हर फैक्ट्री अपने आप में एक डेटा सेंटर बन जाएगी, तो आने वाले दशक में इंडस्ट्री के लिए इंटेलिजेंस या समझदारी की परिभाषा क्या होगी? इस पर सोचिएगा जरूर।